नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। न्यूज वन इंडिया पर मदन कौशिक सुपर एक्सक्लूसिव। जी हां, न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में बोले मदन कौशिक, 2022 में भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हमने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन कौशिक, और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही उनका हौसला, उनका उत्साह चरम पर देखा गया। शासकीय प्रवक्ता, कैबिनेट मंत्री, कई पदों पर काम कर चुके मदन कौशिक अब उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को निभाएंगे। और 2022 जिस तरह से नजदीक है, तो एक बहुत अहम और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। उत्तराखंड में सरकार बदली, सरकार के मुखिया बदले और अब संगठन के मुखिया भी बदल गए हैं। हमारे साथ मदन कौशिक जी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में संगठन की बागडोर संभालने के लिए कितनी बड़ी चुनौती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और चुनौती दोनों साथ चलती हैं। हमारे लिए कोई चुनौती इस रूप में नहीं है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता एक दायित्व जिस पर रहता है, उस कार्यकर्ता हमेशा दायित्व को लेकर ही आगे बढ़ता है। आज मुझे संगठन के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 2022 में सरकार बनाएंगे। सर, 4 साल आपने मंत्रालय का जिम्मा संभाला, सरकार को एक तरह से डिफेंड किया, सरकार को फेस किया, सरकार की बातें रखी, सबसे तेज तर्रार आप मंत्रियों में से शुमार किए जाते थे। अब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है संगठन में, यानी सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करना एक चुनौती भी है। नहीं, मैंने संगठन में लंबा अनुभव है। मैंने पार्टी के बूथ अध्यक्ष से काम शुरू किया, पार्टी का महामंत्री, जिले का जिला अध्यक्ष, प्रदेश का उपाध्यक्ष, अनेक दायित्वों पर मैंने काम किया है। सरकार में भी मैंने नीचे से काम करना शुरू किया और एक मंत्री के तौर पर भी काम किया, विपक्ष में उपनेता के तौर पर। तो इसलिए दोनों का पर्याप्त अनुभव है। इसलिए उस अनुभव के आधार पर सब कार्यकर्ता साथ समन्वय बनाते हुए और 2022 में सरकार लाएंगे। सर, उत्तराखंड की सियासत में कुमाऊं और गढ़वाल अपने आप में एक कंट्राडिक्टरी रही है दोनों तरफ से, जो है विचारधाराओं में, उसके बीच में सामंजस्य बिठाना भी एक चुनौती है। नहीं, वो देखिए, कुमाऊं, गढ़वाल या पहाड़, प्लेन, ये सब आपकी देन है। हमारे पार्टी में सब समन्वय रूप से, सब एकाग्र होकर प्रदेश का विकास, प्रदेश के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति का विकास, संगठन के आधार पर बूथ स्तर तक मेरा कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा हो, यही भाव लेकर हम लोग काम करते हैं। सर, आगे क्या लगता है, क्योंकि सरकार का अनुभव आपके संगठन में काम आएगा? वो हमेशा कार्यकर्ता का, आपको ये भी मालूम है सरकार में चुनौतियां क्या होती हैं, समस्याएं क्या होती हैं? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हमारा कार्यकर्ता जिस दायित्व का निर्वहन करता है, उसकी चुनौतियां भी जानता है और उसका समाधान भी जानता है। क्या बदला है? संगठन की टीम में भी परिवर्तन होगा? आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो फिर उसी से चलेंगे, वो समय बताएगा। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे मदन कौशिक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन की चुनौती उनके लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने संगठन में काम किया है और उसका अनुभव भी उनको है। ऐसे में कोई नई बात नहीं है। फिर जो भी दायित्व पार्टी ने दिया है उसे बखूबी निभाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, देहरादून।